सो विवाही रस्म हम आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। नाउ वी आर द टॉपिक कंप्लीट द रस्म। सारे आ गए होंगे, नहीं आए तो भाई आ जाएंगे, अपने को भी कोई जल्दी नहीं है, नहीं आए तो बाद में देख लेंगे। चलो शुरू करते हैं। बहुत सी रस्में आपको पता है और नहीं पता है वो हम बताएंगे, बताने के लिए आए हैं। चलो शुरू करते हैं। फिर देखो टाबरो, पड़ला के चीज है। पहली तो इन्हें थे फोटो, देखो पड़ला यानी ए चीज है आभूषण। इंगो मतलब पड़ला के चीज है। पड़ला वह सीधे सीधे हेडिंग डाले, सीधा सीधा लिखता जाइयो, यानी वर पक्ष द्वारा वधु के लिए आभूषण या श्रृंगार सामग्री का पड़ला लिया गे। तो पड़ला में सगड़ा आभूषण या सिर्फ पड़ला ही को नहीं बैठ याद रह जैसी के वर पक्ष वधु खातर आभूषण लीजिए। बात ने समझा गए थे, बात ने समझा गए थे। वर पक्ष से वधु खातर ले जाए बन पड़ला बोले, याद रह जैसी के। ठीक है गुरुजी, रह जैसी थे। आगे चलो आपने सामेड़ या मधु परक भैया के चीज है। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पर, अगवानी करने को स्वयं दौड़ पड़े हैं। यानी मान लो आपके ये अपना एक रिवाज है, जब भी परिवार में कोई बड़ा आता है, आपसे बड़ा कोई आता है, तो ये सभ्यता होती है कि आप स्वयं आगे जाके खड़े हो जाओ, अपने घर के आओ आओ आओ। ब्याह सवाम को नहीं करेंगे, कुछ घर का गार्जियन आगे खड़े हो जाए, हाँ जी आओ आओ, वो होती है अगवानी। अच्छा लगता है अगवानी, कोई भी व्यक्ति अगवानी करता है तो अगवानी अच्छी लगती है। तो ये एक प्रकार की अगवानी है। क्या गुरुजी समझो को नहीं मैं अगवानी के अंदर के वह के वधु पक्ष यानी बारात जद पहुंच जाएगी, जद वधु पक्ष वर पक्ष की बारात के स्वागत खातर जासी। एकदम एक अलग ही प्रकार को माहौल बन ठन के सब तैयार होके और वर पक्ष के बारात यहाँ स्वागत अगवानी खातर जाए। तो अगवानी, बारात की अगवानी तो करनी पड़ेगी, भी बारात आई है, बारात की अगवानी तो करनी पड़ेगी। बा बेटा बरो अगवानी, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट, ढूंढो क्यारी जान की बात। भाई यो क्या चीज है? जी आई थे पूंचा, आग लेके घरे बारात लेके, जी हाँ भी पूंचोगा ठेका गए कनकर दिया गाड़ी होती होती पूंचेगी लास्ट में। जब एक जगह बारात ठहराई हुई बट थे पूछोगा, पूछता ही थे बैठ जाओगा, मुंह मत होगा। अरे दोता ही बी टेम इतनी भयंकर भूख लागी हुई, क्योंकि बारात के कोड में आदमी बीच में उठला तो रोके कोई नहीं बसा रो। तो भयंकर भूख लागी बी टेम में बार बार पहले तो पानी लिया, बहुत गुस्सा हुआ बी टेम आदमी पानी पानी लिया। तो बी टेम को नाश तो कराई जाए नहीं, वही वे ढूंढो है क्यारी जान की बात। यानी के लिखू इंगमा लिख दो वधु पक्ष द्वारा बरात का शादी से पहले का नाश्ता। बरात में शादी से पहले नाश्ता। याद रहे जैसी के, याद रहे जैसी के, हाँ रह जैसी के, ठीक है। यानी पहली जी को खानो पीनो करा कि यान कौन बेरो इन चीज ने इन प्रोसेस ने क्या बोला है, डुकाव कराओ भाई, डुकाव कराओ। आज तक जक्की बारात में डीजे हो गयो, बी बारात का कभी टेम पर बताएगा फेरा आज तक को नहीं होया, अगले दिन ही होया है। अब गणाई फेरा मुहूर्त कटावा पंडित जी को, लेकिन आज तक होया तो कभी याद को नहीं, क्योंकि डीजे आए बाद में तो 2-4 घंटा ही तो गई सीधी। तो अब करा दो आपने के डुकाव। डुकाव के वह दुल्लो जो है नहीं, यानी वर घोड़ी पर बैठ गए, वधु गए घरे पहुंचेगो। अगर घोड़ी नहीं है तो गाड़ी में बैठ के पहुंचो भाई, जी हाँ भी पहुंचो, लेकिन पहुंचो। डुकाव कराओ भाई, डुकाव जल्दी कराओ, फिर मुहूर्त को टेम निकल तो जा रहे। तो वो वह डुकाव। अब की बार इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर मिलना, ठीक है भाई मिल जाऊंगा, तू कह को बैठ मिल जाऊंगा। आगे चालू, डुकाव को सकड़ा नहीं पे रहे। ये आया था, अच्छा जाला मिला गया आती जे डुकाव पर पूछता है माऊ बहुत सारी लुगाया आगे नहीं अपराध को स्वागत करे बिन बोले, तो नॉर्मल बात है, आराम याद रख जैसी। यो टावरो एग्जाम के अंदर पूछो जा चुके हो है, कितना नंबर? 33 नंबर। 3rd ग्रेड एग्जाम में आया था कि बिनोटा क्या है। बहुत सा शहरी टाबर है मान कौन बेरो कल्चर होते हैं, सोचता होगा अपन बेरो सगड़ान बेरो ना मना। जिया कोई आदिवासी आंगी अपन कोई रीति रिवाज पूछ लिया अपन बेरो
घाघरा कछाबू बोले बेरो घाघरा उठान सकना तेरे कछाबू को बेरोगी पढ़नो पड़े। तो बहुत सा ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा है जकानो कौन बेरो तो इसको प्रधानमंत्री कौन है तो बन के बेरो भी नोटा के चीज है भाई। तो गुरुजी है तो जुत्ती है, अरे जुत्ती है लेकिन ब्याह की जुत्ती ने बिनोटा कही जगह है तो बात जुत्ती भाई। नाम से क्या होता है तो जुत्ती भाई, है तो पापा लेकिन भाई बात है माँ को बिन तो कौन बोल सका है तो भाई, लेकिन भाई बात है तो जुत्ती। लेकिन इन बोला के इन आपा के बोलांगा बिनोटा बोलांगा, यानी बिनोटा के हो बिनोटा हो गयो एक प्रकार को वर वधु की जुत्ते चंपल। याद रह जैसी की, याद रह जैसी की टाबरो क्या हंसी आ रही है था वर शादी जूते की जोड़ी, बिल्कुल जूते की जोड़ी बिनोटा। आइडो है थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछेड़ो है या ना सोच लियो मैं हूं यही टाइम पास करने लग रही हूं ना होना ना अच्छी तरह पूछेड़ो प्रश्न हो बिनोटा थर्ड ग्रेड में पूछो। हथलेवा या पानी ग्रहण, यो तो पानी क्या बोले चक्कर पानी, चक्कर है जिसके हाथ में वो चक्रधर है उसे चक्र पानी भी कहा जाता है। पानी टाबरो एक तरीका हाथ नहीं बोले। अब पानी ग्रहण संस्कार में लड़की को हाथ पकड़ के लड़के के हाथ गए मां न्यू दे जाए, न्यू दे जाए वो केवल पानी ग्रहण संस्कार है। ठीक है ठीक है गुरुजी एकदम याद रह जाओ। यानी के लिखूं इन मान लिख दो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हैं। वाह गुरुजी वाह। आप प्रोसेस सगड़ी वेगी टावरो थारो जब ब्याह होगो नहीं या सारे फिर टरना ही जुत को नहीं सीधो हाथ पकड़ लिया बने बेटे क्यों आगलो जलावा कर लियो जी पकड़ो जी बिंद राजा हाथ पकड़ो। तो पानी ग्रहण संस्कार। गंठ जोड़ो, गंठ जोड़े में टावरो अब आपस में फेरा लगाना है, फेरा लगाना पहली जच्चा के गांठ मारनी है वो ही टावरो के वह गंठ जोड़ो वह सगड़ान बेरे, यानी वर और वधु ने अब एक कपड़ा बांध देगा। दोनों अनबिया कौन बांधेगा कपड़ो बांधेगा जो को वधु ले रखियो है, यानी आ चुनड़ी टाइप है और इनू बिंगो वो गया आंखों नहीं दोनों आपस में बांधेगा पर कपड़ा न बांधेगा। वो एक तरीके को गंठ जोड़ोगे सगड़ान बेर है, लेकिन फिर भी देखो डिटेल बताना पड़े। यानी वर वधु को एक कपड़े में बांधते हैं, यानी एक कपड़े में बांधे ना कि बन एक कपड़े में बांधे। कह रहे सर अपना टाइम आने वाला है, हाँ सगड़ा टाइम आओगे अब तो देवता सुत्या है, अब तो शायद सावा वगैरह अपने हिंदू आपको नहीं है और बिग बाद में जल्दी थारो प्यावड़ो हो जाओ। चिंता करने क्लास का समय क्या है बता तम समय भी अलग बता गैलेडे 12 महीना तो 8 बजे आने लाग रहे हो। अरे ओ महात्मा आगे पूछे टाइम किए पूरे राजस्थान में बेरो 8 बजे हूँ मैं, अरे इन कौन बेरो मैं लटे में और कोई को यार मेरी इज्जत करे सगड़ा वह क्या गुरु जी थे आ जाए करो 8 बजे मैं बाद में आ जाऊँ यार ओ मन टाइम पूछे देखो थे हैं बोलोगे ठीक हो। अभ्यारोहण यो के लोचो है भाई कोई बता सकेगे यो बताओ चलो बेरो पड़े था बताओ बताओ हैं यो बताओ कोई बता सकेगी देखा चित्र देखिए तो कौन बेरो चाले बताओ यो बताओ अब थान बेरो चाले। अरे क्या ना तीर कमान चलाओ थे सर बीकॉम क्लियर किया आरएस एग्जाम में अकाउंटेंट का पेपर हो गया था नहीं वह चीजें हट चुकी हैं। अब तो फाइनल जो मेन के अंदर है सब्जेक्ट है उसके प्री के अंदर जो है वो सिलेबस है अलग से अकाउंटेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है सब्जेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है बारिश में। हाँ ठीक है अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे रहने दे रहे बताओ कोई बता सकेगा क्या चीज वह कोई कौन बता उन शायरियां दान गणिया वह प्रश्न नहीं बता कोई थे ही बता दे तो मन तो बताना ही पड़ेगा जो तुम आए हो। देखो के वह पंडित जी बैठे हैं ठीक है पंडित जी वर और वधु को 7 वचन लेगा यानी बी टेम पंडित जी ही एक तरीकों दोनों शोगन सिखवावे कि ए काम करना है। अब और अन्य जितने भी
बालक बालिकाएं हैं, अपनी बड़ी को माता समझना है, छोटी को बहन के समान समझना है, किसी की तरफ नहीं देखना है, अपनी पत्नी को किसी भी धर्म कार्य में करो तो उसमें साथ में रखना है, या धर्म कार्य करो ना पत्नी को योगदान मानी से, तो पत्नी ने सागे राखनी है। ई तरीके की 7 वचन दे, कोई बात थे छुपा के नहीं रखोगा, मोबाइल का पासवर्ड भी थे थारी पत्नी ने बताओगा, सारा फेसबुक का बताओगा, इंस्टाग्राम का बताओगा, तो कोई बात छुपानी को नहीं। अर्धांगिनी है थारी, अर्धांगिनी को मतलब आधोंग है, यानी पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिन आधी बात को बेरो है। अगर पत्नी आपका पति ने कोई बात पूछ रही है तो समझ लो कि आधी बात को बिन पहली बेरो है, इंगी बजो बात पूछ रही है, इन कारण बिन अर्धांगिनी बोला। अब बा कंफर्मेशन खातर थोड़ी सी बात और पूछना पाए तो वह 7 वचन जगह पंडित जी दिलवा होगा, वह हो गया बिन के बोले अभ्यारोहण बोले। ओ लो जी मन तो बेरो कोई बात नहीं बेरो तो चल फेरा लो भाई, टाइम आ गया अभी फेरांगो, परनेत भी बोले फेरा, परनेत। अब वर और वधु अग्नि ने साक्षी मान के, क्योंकि अग्नि एक प्रकार की देवता है, तो अग्नि को साक्षी मान के वह एक दूसरे फेरा में के रूल बैठा ब्रो कि पहली पोज जब पत्नी आगे बैठे तो ए मान लो पति देव है, ए पति देव है, ठीक है, मुंडीसी सकलारा, तो ए पति देव है। अब पत्नी जब पहली आगे बैठेगी तो वहां इस साइड में बैठेगी, यानी वहां मांग हुकुम से दाई तरफ, फेर चालू होएगा फेरा, तो 3 फेरा में तो वधु आगे रहेगी, और चौथे फेरे में नाउड़ लेगो, नाउड़ के वो ओवरटेक मारेगो, ओवरटेक मार के और अब वर आगा जागो कौन से फेरे में? चौथे फेरे में। फिर पंडित जी कहेगा आप थे थक क्या हो गया, 4 फेरा थारा पूरा हो गया, अब बैठ जाओ। अब पत्नी किधर बैठेगी? अब पत्नी वामांग हो गई है। हमेशा पहले कहीं बैठे, शादी के बाद पत्नी को पति के किस साइड में बैठना है? वामांग साइड में बैठना है। अब इस साइड की ओर बैठना है, हृदय की ओर बैठना है, हार्ट इस साइड में होता है, तो पत्नी भी आधा दिल होती है तो इस साइड में बैठेगी। अपना जगह गाड़ी बनाना थे अमेरिका में, देखो अमेरिका में अपन उल्टो स्टेयरिंग हुए, यानी अपने स्टेयरिंग इस साइड में होता है, उनके इस साइड में होता है। अपन ड्राइवर पहली बेरो का आगे की सीट की खातर हुए, आगे की सीट में आदमी आगे की सीट पर का तो पत्नी ने बिठाना पसंद करे, का फिर आप जीएफ ने बिठाना पसंद करे, बी खातर पहली सीट इल्ली साइड में बनाई दी है कि इल्ली साइड में बैठेगी पत्नी, बैठेगी बाबी इल्ली साइड में। तो बाद में शादी के बाद पत्नी कभी भी बैठे पति के तो किस साइड में बैठेगी? वो इस साइड की ओर बैठेगी। याद रह जाए, ठीक है कि आगे चलूंगे अर्धांगी, हाँ जो भी है फेरा हो गया। चलो भाई पग दोई या के रसम है भाई, या सुनेड़ी के पग दोई रसम, आ भी रसम सुनेड़ी आ रसम है टाबरो के वधु यदु, वधु माने बीननी, वधु का माता पिता, वधु का माता पिता वर का पांव धोएगा दूधू, जो भी है क्या धोए, बिन पग माने पग, धोई माने दौड़ो, पग दौड़ो, तो क्या होगा? पग दो। किको सीट बेल्ट के लिए, अच्छा वो स्टेज प्रोग्राम लीड कर दिया, फिर हमें टाइम पर सिर हुआ है कि के है कि बोले ज्ञान नहीं तो भरिया पड़े क्लास में, ना करते अभी ना करते। गुरुदेव आपकी आर एस बेंच क्लास नहीं आ रही है, कदम स्टार्ट है, कौन कह नहीं आ रही, रोज जान तो लेट लाग रही हो। हाँ चलो मन बेरे तो थे कि नहीं बिठाओगा, पत्नी नहीं बिठाओ, हाँ चलो जीएफ को कौन बेरोई। कन्यादान, कई बार तो कन्यादान में समास कौन सोए, यानी कन्यादान को समास विग्रह बताओ, समास नहीं समास विग्रह बताओ क्या हो? कन्या का दान या फिर कन्या के लिए दान, बताओ दान कौन सोए? कन्या के लिए दान था, हिंदी ऐसा ही की तैयारी तो करो यो, के लिए दान बताओ कौन सोए? 1 नंबर वेगो 2 नंबर वेगो। कन्यादान का समास विग्रह क्या होगा बताइए? कन्या का दान होगा या कन्या के लिए दान होगा? बताओ 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 बताओ। बताओ बताओ बताओ। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। बिल्कुल शानी बात है। बताओ 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 बताओ। कन्या का दान हुए समास विग्रह, समास भी तो धनावे है, बताओ। या कन्या के लिए दान है, कई है हिमा भी, कई बावड़ा है। बताओ 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 बताओ।
देखो पहले तो शब्द का अर्थ देखो, कन्या का दान शब्द का अर्थ यह निकलता है कि कन्या को दान कर दिया। कन्या के लिए दान का अर्थ होता है जैसे कन्या खातर आपा कोई चीज दिया, दहेज वगैरह दिया। कन्यादान में पिता या फिर लड़की का बड़ा भाई जो भी हो, वो क्या करता है, कन्या को सौंप देता है, यानी वो कन्या को ही दान कर रहा है। सबसे बड़ा दान बताया गया है ये, यानी वो कन्या का ही दान कर रहा है, ना कि कन्या के लिए दान है। क्या कर रहा है, कन्या का दान कर रहा है, कन्या ही दे रहे हो, कब ले जा भाई कन्या, कन्या का दान कर रहा है वो, ना कि कन्या के लिए दान होगा। तो पिता या बड़ा भाई जो है कन्या को सौंप देता है, वो एक प्रकार का कन्यादान है, यानी लिखने की जरूरत कोई नहीं, सब जाने कोई बात को नहीं। चलो, पहरावणी या रंगबरी यो क्या चीज है भाई, पहरावणी या फिर रंगबरी वधु पक्ष को है, सगड़ा बरातिया बैठ जा बन की निकी दे, कई कई तो बहुत रुपया रहा है जो प्रत्येक बराती नहीं गाड़ी देते, मोटरसाइकिल ऐसा किस्सा भी आएगा है बहुत सा, जो भयंकर करोड़पति जो ब्याह मांडे है। तो के वह पहरावणी या रंगबरी की चीज है, यानी पहरावणी रंगबरी वह वधु पक्ष लिखते जाना, बारात को, वधु पक्ष बारात को उपहार या फिर के लिए राशि देते हैं, उसके 100 रुपया मान, यानी कई बार क्या कितना बराती है, बोलो 100 बराती है, बोलो 100 बरातियां 100 गई साहब, ए लियो 10,000 रुपया हो गया। आप प्रोसेस बंद पहरावणी बोले या फिर रंगबरी बोले, याद रह जासीगे ठीक है। ऊजनो ओ क्या चीज है भाई, ऊजनो को बता सके कि ऊजनो क्या चीज है बताओ धन क्या चीज है। हमारी साइड में तो कौन बोली जाओ, उसके कौन सी साइड में बोली तो क्या चीज ऊजनो बताइए। कुछ चीजें था नहीं पूछ लो, नेट में ब्यास आती की बातें यार, बताओ कविता के कह दूंगी। जान जुआरी, हाँ जान जुआरी, अरे हेमंत सिंह की बात है, काम पड़े रहेंगो, बताओ हाँ, अरे टाबरू ऊजनो वे दहेज, एक प्रकार की कुरीति, दहेज, उसकी निगाहें कत्लगाह थी, उसका गुनाह ये था वो बेगुनाह थी, वो एक मिटी हुई सी इबादत बनी रही, चेहरा खुली किताब था, सहनाइयां उसे भी बुलाती रही, मगर हर मोड़ पर दहेज की कुर्बान गाह थी, वो रूह सौंप देना चाहती थी उसे, पर उस आदमी की निगाहें सिर्फ उसके बदन पर थी। तो वो है एक प्रकार को दहेज को कुरीति जो है, इनके बोले ऊजनो या फिर दहेज। कितना नंबर है, परिवारजन की राशि दी जाए बाह एक तरीके की, ठीक है, कोई ज्यादा डिटेल कौन लिखाई मां। मिलनी यो क्या चीज है भाई, मिलनी अभी वधु पक्ष और वर पक्ष परिवार ने कुछ राशि दी, बा मिलनी, यानी के लिखूं, मिलनी में लिख दूं कि वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष परिवारजनों को राशि दी जाती है, परिवारजनों राशि दी जाती है, राशि दी जाती, याद रह जासीगे, छुपा छुपाई रस्म, अरे वो टूटियो है, टूटियो कौन करायो मैं, मन बेर की छुपेड़े कौन थे, लुक के सब पुरानिया तो लुक के टूटियो देख बोले, बरात में कौन गया तो न्याल हो गया, टूटियो देखा पीछू, मन बेर थार सगड़ा देख रहे कौन कराऊं मैं, इन टूटिए की लाग रही है, गोरी पट लिया डंगो है चीजा जिकी देख ली कि टूटियो मार खा ले उड़ी। हाँ, गोना या मुकलाओ या क्या चीज है भाई, है आप प्रोसेस कद अपनाई जाए, आप प्रोसेस कद अपनाई जाए, गोनो कर दियोगे मुकलाओ, वो क्या चीज है। देखो कई बार लड़की जो होती है वो बालिग में, यानी कोई वजह लड़की बालिग है, यानी कम उम्र में विवाह हो गया, ठीक है, तो कम उम्र में विवाह हो गया तो बाद जब तक जवान नहीं हुए, नाबालिग, तो जब तक वह बालिग नहीं हुए जब तक बिन ससुराल कौन भेजे, तो अब जब वह बालिग होगी तो बिन ससुराल भेज दो, तो बी टेम जो करी जब बोल हुए यानी बालिग होकर ससुराल जाती है तब कुछ उपहार देते हैं, उसे ही कहा जाता है गोना या मुकलावा, यानी बालिग होने पर ससुराल जाती है
तब उपहार भेजते हैं। हाय रे क्या जुल्म हुआ बूढ़ा गुरुजी मंगलसूत्र कदबान से मंगलसूत्र ए चीज से टाबरो। अब तुम कहते हो स्वागरात ही बताओ, हम तो सारी चीज कौन बताई जे मना तू हुण जी डोग्यो कुछ चीजा को तन्नी बेरो तो ए मैं कौन कराऊं टूटी और स्वागरात रे बूढ़ी सी बात ना करे करो हुण जी डो गया थे बेटी का बाप यहाँ करे गए कि गुर्जर जब की शर्मा मारोगा आगे तो के पूछे तुम। हाँ मंगलसूत्र ए आभूषण करवा दूंगा ठीक है। चलो सर ये टॉपिक रीट में लगता है मन के तो सिलेबस तू देख ले, रीट को पेपर तू दे। यो मां माटा यो क्या चीज है भाई, वो क्या चीज है बता सकेंगे कोई। लड़की की मां कौन है गुरुजी, लड़की की मां तो लड़की की सासू, आगे मम्मी पापा बोले करे नहीं भाई। तो अब केवल जब लड़की ससुराल जा रही है यानी लड़की की विदाई के समय सास के लिए वस्त्र और मिठाई भेजते हैं उसे ही कहा जाता है, यानी वस्त्र और मिठाई भेजी जाए बिन के बोले मां माटा बोले। याद रह जासीगे रह जासीगे रह जासीगे। अरे 7 वचन वह फिर 4 ही लागा है उसका कोई 7 भी लागता होगा बाकी 4 ही लागा लगभग ठीक है। और 3.5 की लगा पाबू जी का जो ननिहारी के चीज है, ननिहारी के चीज है टावरो। लड़की प्रथम बार जब ससुराल वापस लियान जा कौन लियान जा, बड़ो भाई लियान जा या पिताजी लियान जा भाई ननिहारी में, यानी लड़की को प्रथम बार ससुराल से लाना। ए बहुत सा शब्दों को नहीं दे रहे भाई थाने ढंगू देख लियो। हाँ आरएस बेंच में क्लास आवे नहीं, आरएस बेंच में आती है क्लास। हाँ भाई एक तो वो देख लेना आप, एसआई की भी सूचना आ गई है तो एसआई अपना हिंदी स्पेशल बेंच चल रहा है, किसी को लेना हो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। तब बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी किताब की रेट है 300 350 उतने का ही वो बेंच है पूरी हिंदी का, यानी चाहे किताब ले लो और चाहे वो ले लो पूरा का पूरा करवा रखे। आज तो इसमें जैसे प्रायवाची तक करवाए हैं 250-300 प्रायवाची करवाए हैं, स्पेशल याद करवाए हैं, तो ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं। उसे एक बार देख लोगे ना लाइव तो जरूरत नहीं है कुछ भी पढ़ने की, तो वो आपकी मर्जी है ठीक है। चलो नेक्स्ट है कन्यावल। यो क्या चीज है भाई कन्यावल, या इसका दूसरा नाम है अखनाल। देखो ब्याह के दिन लड़की का माता पिता या भाई से कहने पर उपवास रखे, रीति रिवाज में यानी उपवास रखते हैं, उसे कन्यावल कहा जाता है। यानी वधू के माता पिता या फिर भाइयों द्वारा, भाई भाभी जो भी भाइयों द्वारा शादी के दिन उपवास रखा जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, कन्यावल कहा जाता है। वाह गुरुजी वाह, न्याल कर दिया। थोड़ा सा और बच्चे पढ़ लो। जुआ जुई वो तो खेले डाइंगो तो सगड़ा नहीं ले रहे जुआ जुई। इंगवा बिंटी सी गेर देर पानी में रात मारो जो काट के जाओगे घरे बिंगी चलेगी। अच्छा चल रही को ना बी टेम तो बिनती शुद्धि वह किमी कौन बोला बिन बेरो बेटा निकाल तो जा, तो राजी हो तो जा, आगे किंगी चल रही बात माफी बता दूंगी। बी टेम दुल्हन बड़ी शुद्धि वह किमी कौन बोला है भाई चुप सी रहेगी ठीक है तू काट ले, तू हजार राजी देखी जाएगी। तो वह बिंटी सी कह रहे वो आदमी काटे का लो मैं चित्तौड़गढ़ जीत लियो, थम तू जीत के लियो थोड़े दिन रुक। तो वो के वो है जुआ जुई, सगड़ान बेरे सगड़ाओ खेले ठीक। रियाण या क्या चीज है भाई, यो बेरो है पीले पीले ओ मोह जानी पीले पीले। उसका रिवाज ने भी पूछे, आ रिवाज पश्चिमी राजस्थान में चले, बाकी कौन चल रही थी गढ़े पश्चिमी राजस्थान में किए है। पश्चिमी राजस्थान में टावरो आज भी आ रिवाज सरकार की तरफ वो हंसकर रोक होगी लेकिन दोरी सोरी व्यवस्था करके आज भी आ रिवाज चल रहा है कि वह रियाण के वह पश्चिमी राजस्थान के अंदर और बरातियों के मेहमान के स्वागत में बन के अफीम प्या होगा बरातियों के स्वागत में। फिर पड़ा चुनचोड़ा फिर बोल रहे आप थोड़ा सा ध्यान रखियो। सर हमेशा बारात लड़के वाले क्यों लेकर जाते हैं, रस्म किसने शुरू किया यार इन चीज को, तो बेरो कौन पुराना प्रमाणिक डाटा मिलिया कौन बन मिलेगा जब मैं बता दूं। हाँ
गुरुजी आज पुरानो शर्ट पहरे, हाँ यार आज पुरानो हो दोड़ा कोनी आज में वो पहरिए, ठीक है। ये पश्चिमी राजस्थान में चलती है। जात देना, जात को तो बेरो ये कि आपने जो शादी विवाह हो जाता अपनी कुल देवी या कुल देवता गांव में जो भी मंदिर है बट आप आशीर्वाद लेना जाओ, जात बनी तो बोला है, यानी देवी देवता गए आशीर्वाद लेने जा, वर वधु दोनों जागा देवी देवता, ठीक है हो गयो। सोटा सोटी, अच्छा यो क्या चीज है भी सोटा सोटी है? गोल घेरे में वर और बद्धू ने एक नीम की छड़ी दे देगा भाई एक दूसरे के यहाँ मार सी, यही सोटा सोटी गुरुजी। कई जगह खेली जाए, कई जगह देखो कौन खेली जाए। देखो क्या है सोटा सोटी, यानी वर वधू नीम की छड़ी से खेल लिए, खेल लो सोटा सोटी। सोटा सोटी एक दूसरे सोट मारो, सोट तो बाद में बाजेगा, अभी के बाद बरदास जी पी गया होगा जगदीन बाजेगा, वो तो ये खाना पूर्ति है। चलो मांड झांकना, यो क्या चीज है भी नाम सुने कि मांड झांकना, झांक के देख लो, यानी जद ज्वाई जी पहली बार कदे पूठ मोड़े, ओहो प्रथम बार जब ससुराल माए बिनी बोले मांड झांकना, यानी जवाई जी प्रथम बार ससुराल आना, प्रथम बार ससुराल आना। ओहो शुरू शुरू तो बहुत कोड है जवाई जी का, ओहो ये लगा राष्ट्रपति आया जवाई जी की आया, साड़ियाँ टूट के पड़ेगी, जीजो जी कोई तकलीफ तो कोई नहीं, जीजो जी किरचो खोर बा खोर खा देखो था किरचो, तो वो जी की पहली प्रोसेस बावे मार झांकना, ठीक है। बंदोला, यो क्या चीज है भाई? बंदोला, बंदोला गुरुजी बा एक तो वह बिन्नों के बंदोरों काटनो भी हुई मिलतो जुलतो शब्द है के बंदोला, यानी बंदोला के चीज वर वधु के परिवारजनों के खाना खाना, यानी ब्याह हो गयो तो जदिया काको बुलाओ के आज अरे दोनों ने अरे के नाम हमारे घरे खानो खानो है, तो वह दुल्लो और दुल्लो ब्याह के बाद में भी वह प्रोसेस तो वह खानो खान जागा, तो वह एक तरीके की प्रोसेस हुए आज हमारे घरे खाना है, आज हमारे घरे खाना है। ओलंदी, या क्या चीज है भाई ओलंदी? बताओ भी, चित्र देख के बेरो चाल रहेगी कि मी ओलंदी है, बता सकोगे कि लास्ट है, बस कंप्लीट हो गया। बताओ लास्ट थानी पूछ ली क्या चीज है, थर्ड कमेंट ही बात नहीं। हमारा टाइम भी आवेगा गुरुजी, बिल्कुल तेरा टाइम क्यों नहीं आओगे, तो नौकरी लाइन लाग जाएगी। सर आपने ये सब ज्ञान कहां से प्राप्त किया? मैं पढ़ के करूंगा, बाकी ब्याह सामान जानो मैं कदी सो को नहीं ना, मैं कदी गयो ये तो मैं जाऊंगा पढ़ गई, बाकी नाम तो सुनेड़ा वही है। विवाह पहली वे वो तो बंदोरो हुए भी तो सगड़ा ही जिम्मे भी वो मिलती जुलती है। सर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, रीट लेवल फेस्ट के लिए राजस्थान जी के टॉपिक काफी डीप पढ़ने होंगे, ऊपरी नॉलेज रीट गुना 8वीं लेवल है, एकदम चिंता ना कर, ज्यादा डीपली जाने गठी झूठ को। सर कह दूं थक गया हूं, ना जाने किसका हौसला हूं मैं, बिल्कुल छानी बात है। ओ टावरो के वे कि जब दुल्हन सास रह जाए तो बी टेमिंग सागे छोटे भाई ने कि नहीं बेची जाए, देखियो को एक सागे जाए वो ही भी नहीं के बोले ओलंदी बोले, यानी वधु के साथ पीहर से कोई भाई वगैरह जाता है, पीहर से भाई जाता है, छोटा भाई जो भी है भतीजो और जो भी है उसे बोला जाता है। ये लो टावरो पूरो, टावरो टावरो पूरो हो गयो, पूरो हो गयो। काल कोई और टॉपिक देखांगा, मृत्यु की रस्मा भी बाकी पड़ी है, ब्याह की रस्मा होगी, मृत्यु की भी तो बाकी है। चलो नेक्स्ट